वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं विक्रम कंप्यूटर क्लासेस। पिछली क्लास में हमने वर्ड पैड में होम टैब का पैराग्राफ ग्रुप के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अगर आपको हमारी प्रीवियस वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं विक्रम कंप्यूटर क्लासेस में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं होम टैब का इंसर्ट ग्रुप। क्लियर। अब हम होम टैब पर इंसर्ट ग्रुप चलेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले दे रखा है पिक्चर। होता है ना कभी कभी अगर हम कुछ डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो हमें उस डॉक्यूमेंट की पिक्चर भी चाहिए होती। मान लीजिए हमें यहाँ पर पिक्चर चाहिए, जैसे कि ये जो टेक्स्ट है हमारा, इतना सपोज इतना टेक्स्ट है हमारा, हमने कर दिया, हमने टेक्स्ट है। अब इस टेक्स्ट के नीचे यहाँ पर हमें लगानी है पिक्चर। इस टेक्स्ट के बारे में जो हमने बनाया है तो इसके टेक्स्ट के बारे में हमें लगानी है पिक्चर। तो हम क्या काम करेंगे, हम जाएंगे होम टैब के इंसर्ट में। इंसर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को इंसर्ट कराना। हम जाएंगे पिक्चर पर, पिक्चर पर क्लिक करेंगे। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ ऑप्शन मिलेगा पिक्चर, चेंज पिक्चर एंड रिसाइज पिक्चर। तो हम पिक्चर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। पिक्चर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे। वेट करने पर हमारे पास कुछ ऐसी विंडो आएंगी। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, हम जाएंगे पिक्चर पर। पिक्चर पर क्लिक करने के लिए हम क्लिक करेंगे पिक्चर, पिक्चर पर जाएंगे। फिर हम पिक्चर लेने के लिए उस लोकेशन पर चले जाएंगे जहां हमारी पिक्चर पड़ी होगी। अब जहां से कि हमारी पिक्चर पड़ी है, यहाँ पर डाउनलोड्स में हम गए, पिक्चर हमें शो कर रहा है, यहाँ से क्लिक करा, ओपन पर क्लिक करा। ओपन पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर हमारी इंसर्ट हो चुकी है। क्लियर। चलिए अब यह आता है आपका इसमें नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब क्या है इसमें, सॉरी, नेक्स्ट है आपका पेंट ड्राइंग। पेंट ड्राइंग अगर आप अपने हाथ से मतलब डाउनलोड करी हुई पिक्चर नहीं लगाना चाहते, आप अपने हाथ से कुछ ड्रॉ करके बनाना चाहते हैं, इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो आप इस पे जाएंगे। जैसे कि मैंने सपोज इसको हटा दिया, मान लीजिए मुझे ड्राइंग करके बनाना है, तो मैं पेंट पर, हमारा पेंट पर क्लिक करेंगे, पेंट हमारा ओपन हो जाएगा। पेंट ओपन होने के बाद जैसे मुझे यहाँ कुछ ड्रॉ करना है तो मैंने यहाँ कर लिया सर्कल ड्रॉ। सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब मान लीजिए ये हमें यहीं पर इंसर्ट कराना है, वहां पे इंसर्ट कराना है। तो मैं अगर ये यहाँ इंसर्ट करा रहा हूँ, मान लीजिए मैंने ड्राइंग करी है और इस ड्राइंग को मुझे वहां इंसर्ट कराना, जैसे ही मैं ये पेंट क्लोज करता हूँ मेरी ये ड्राइंग वर्ड पैड पर इंसर्ट हो जाएगी। क्लियर। अब ये आता है डेट एंड टाइम। नेक्स्ट आता है आपका डेट एंड टाइम। अगर आपको अपने वर्ड पैड पर यहाँ पर टेक्स्ट के साथ डेट और टाइम चाहिए तो आप क्या काम करेंगे, डेट और टाइम पर क्लिक करेंगे। डेट और टाइम पर क्लिक करने के बाद जैसा भी आपको डेट और टाइम का फॉर्मेट आपको यहाँ शो होंगे, जैसे भी डेट और टाइम के फॉर्मेट आपको चाहिए वैसा आप फॉर्मेट यहाँ से ले लेंगे। जैसे कि सपोज मुझे ये ऐसा फॉर्मेट चाहिए तो मैंने इस पर क्लिक करा और ओके कर दिया। आपकी डेट और टाइम उसी फॉर्मेट में यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। क्लियर। चलते हैं अब एक और टैब्स के अंदर जो कि है आपका इंसर्ट ऑब्जेक्ट। देखिए इंसर्ट ऑब्जेक्ट आपका वर्ड पैड में सबसे मेन होता है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है कि किसी भी इंसर्ट ऑब्जेक्ट की किसी भी डॉक्यूमेंट की फाइल अगर आपको अपने वर्ड पैड में लानी है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एक्सेल की फाइल है, आपने कुछ एक्सेल का डाटा इसमें बनाया, एक्सेल में बनाया है और वो डाटा आप यहाँ वर्ड पैड में फाइल में लगाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए करेंगे इसका यूज करेंगे इंसर्ट ऑब्जेक्ट का। सॉरी। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे।
यहाँ से आपको ये पूछना है ऑब्जेक्ट टाइप की किस टाइप का ऑब्जेक्ट फाइल आपको चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट पर मैंने क्लिक करा, ओके करा। ओके क्लिक करने के बाद ये मेरा थोड़ा वेट करेंगे ठीक है। जो एक्सेल का ये चार्ट है मैं इसको ऐसे क्लोज करता हूँ। देखिए ऐसे का ऐसे ही एक्सेल का सब हो गया। अब मान लीजिए मुझे इसको इसमें कुछ चेंज करना है, तो चेंज अगर मैं यहाँ पे सीधा नहीं कर पाऊंगा, मैं इस पर आऊंगा, इस पर डबल क्लिक करूंगा तो मेरा ये एक्सेल ओपन हो गया। अब ये एक्सेल की सीट ओपन होगी, एक्सेल की सीट पे हम जाएंगे, एक्सेल की सीट पे जाके हम यहाँ से कुछ चेंज कर सकते हैं। यदि हम अगर हम यहाँ चेंज करते हैं तो वहां चेंज हमें पाया मिलेगा। क्लियर, चलिए इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। तो ये था आज का टॉपिक हमारा होम टैब का इंसर्ट ग्रुप। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। चलिए इसी में हम ले लेते हैं आज होम टैब का आखिरी ग्रुप एडिटिंग। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहला दे रखा फाइंड। फाइंड का मतलब मैंने क्या बताया, क्या किसी भी वर्ड को टेक्स्ट में, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी फाइल में आपको कोई सा वर्ड आपको ढूंढना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। नोटपैड पे मैंने बताया है फाइंड। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए तो मैं आपके वॉइस पर एक बार और ये बता देता हूँ। चलिए 1 मिनट रुकते हैं। ये मैंने ले लिया है, टेक्स्ट कॉपी कर लिया है, यहाँ पर कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट भी कर लिया। अब मान लीजिए इसमें मुझे यहाँ ढूंढना है आल्सो, कहाँ लिखा है, तो मैं जाऊंगा फाइंड पर, फाइंड पर क्लिक करेंगे, यहाँ लिख देंगे आल्सो वर्ड, जो उनका वर्ड मैं ढूंढना चाह रहा हूँ। मैंने नेक्स्ट कर दिया, फाइंड नेक्स्ट, तो देखिए वो दिखा रहा मुझे, वहां उसने हाईलाइट कर दिया कि हाँ ये रहा वर्ड को, उस वर्ड को सिलेक्ट कर दिया। फिर फाइंड नेक्स्ट, फिर ये दिखा रहा कि एक वर्ड है, फिर ये नहीं दिखाएगा, तो कह रहा है कंप्लीट हो चुके हैं आपके। ओके क्लियर। चलिए फिर आपका ये क्या है, रिप्लेस। रिप्लेस का मैंने नोटपैड में भी करा चुका हूँ। रिप्लेस का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड की जगह आपको कोई दूसरा वर्ड टाइप करना है तो आप उसकी जगह क्या काम करेंगे, रिप्लेस टाइप करेंगे, रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के लिए आपको यहाँ जाएंगे आल्सो फाइंड, और रिप्लेस किससे करना है, डी से। यानी मैं चाहता हूं कि आल्सो की जगह पर स्पेस आ जाए आपका। ठीक है, तो मैं क्या काम करता हूं, यहाँ पर रिप्लेस पर क्लिक कर देता हूं, आल्सो है रिप्लेस, तो देखिए दैट डी हो गया। क्लियर, सॉरी, क्लिक करता हूं तो जहां जहां आल्सो था वहां हमारा दी हो गया। अब बात आती है इसमें सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल में कंट्रोल है हमारा सिलेक्ट की पूरा एक ही बार में जो भी टेक्स्ट है हमारा वो सिलेक्ट हो जाए। क्लियर, देखिए मैंने जैसे ही सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करता हूँ तो जितना भी हमारा टेक्स्ट था वो सिलेक्ट हो गया। तो अगर आपको हमारी, ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे व्यू टैब की ओर, व्यू टैब की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि अब यहाँ हमारा होम टैब पूरा हो चुका है। कल की क्लास में हम व्यू टैब के बारे में बढ़ेंगे। क्लियर, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।